बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तजिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों हुए? लोग नफरत तो नहीं करते थे अपनी फौज से। लोग तो आज भी जो जवान लड़ रहा है बॉर्डर पे उसके साथ खड़े हुए हैं, जो शहीद होते हैं उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव हुए तो इनकी वजह से हुए हैं ना, इनकी शक्लों की वजह से हुए हैं। लोग इनसे नफरत करते हैं, इनके साथ जो जो खड़ा होता है वो अनपॉपुलर हो जाता है। देखिए, मियाँ साहब को माजी ये बताता है कि जब भी कश्ती में सुराख हुआ है तो मियाँ साहब कभी भी लंदन से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, सरे महल से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, हमेशा उन्होंने डीलें की हैं। हुकूमती कश्ती में सुराख तो 25 अक्टूबर को हो जाएगा अगर मंसूर अली शाह साहब बैठ गए सीट के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर ये चीज़ें ऐसे नहीं चल सकेंगी ना कि अदलिया को आपने जिस तरह से 6 जज के ख़त के साथ आपने जो कुछ किया है, आपने लॉर्ड जुडिशरी के साथ जो कुछ किया है। देखें, मियाँ साहब का आप याद करें ना, मियाँ साहब कब आए थे पाकिस्तान? जब काजी साहब कुर्सी पर बैठ गए थे और उमर बंदयाल साहब चले गए थे, तब मियाँ साहब आए थे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे और ये या उनके बैठने से पहले ही मियाँ साहब मुझे लगता है पाकिस्तान से चले जाएंगे, और मुझे लगता है लंबे अरसे के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मियाँ साहब को फिर समझ भी आई ना, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो जाता है। आमिर फारूक साहब जिस तरह से इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा होने के बावजूद उनकी पिटीशन इंटरटेन कर लेते हैं, उनके सरेंडर किए बगैर, वो सारा कुछ फिर हुआ। फिर जिस तरह से इमरान खान को सजाएं हुई। अब मियाँ साहब को ना 3 खौफ हैं। पहला खौफ मियाँ साहब को ये है, जो 3 खौफ है ना मियाँ साहब के, पहला मियाँ साहब का खौफ यह है कि यार अगर ये आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब, जो कि आ जाएंगे जब, तो मियाँ साहब को पहला खौफ यह है कि इमरान खान रिहा ना हो जाए, अदलिया पे वो कंट्रोल नहीं रहेगा जिस तरह से आप कंट्रोल करके और इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। और मियाँ साहब कहते हैं कि जिस लम्हे इमरान खान बाहर आएगा ना, तो बस उस लम्हे पता नहीं इधर बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, इमरान खान लोगों को लेकर सड़कों पे आ जाएगा और पता नहीं हमें भागने की जगह भी मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा मियाँ साहब को जो है ना वो ये है कि भाई बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना परसेप्शन ठीक करना है तो वो क्या तरीका हो सकता है? एक सबसे आसान कि वो कहें कि जी ये हो गया था, मतलब एक या वो सारा कुछ काजी पे डाल दें। इस्टेब्लिशमेंट माजी में यही करती है, वो सारा कुछ काजी पे डाल दें। बड़ा घटिया आदमी था, बड़ा गलत आदमी था, बड़ा गंदा आदमी था, ये सब कुछ उसने किया था और उसने ये इलेक्शन करवाए थे, उसने इनको मुसल्लत किया था, उसने बड़ी ज़्यादती की थी, उसने मैंडेट चोरी करवाया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। हम इसके पीछे नहीं हैं और हम अब ये समझते हैं कि अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आनी चाहिए और जो भी मंसूर अली शाह फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े होंगे। और मंसूर अली शाह साहब ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव करें और 1 महीने के अंदर अंदर हुकूमत गिर जाए और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है। तो मियाँ साहब को फिर यह है कि भाई हसीना वाजिद को तो अगलों ने जहाज़ दे दिया था, मुझे तो भागने की जगह भी कोई नहीं मिलेगी। और अगर ये तासुर इदारों ने दे दिया कि हम तो इनके साथ नहीं थे, ये तो काजी इनको चला रहा था और काजी के जरिए आए थे, जो कि बात दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाना है और वो काजी साहब पे सारा कुछ डाल के और अच्छे बन जाते हैं कि हम तो नहीं थे, ये तो काजी कर रहा था सारा कुछ। तो मियाँ साहब को तो फिर भागने की उन्होंने जगह भी नहीं देनी। फिर तो वो चाहेंगे कि मियाँ साहब गिरफ्तार हों और मियाँ साहब गिरफ्तार हों और उनकी गुड्डी ऊपर चली जाए कि यार वाकई ये तो पाकिस्तानी लोगों के इतने सादा नहीं रहे। लेकिन एक देखें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों हुए? लोग नफरत तो नहीं करते थे अपनी फौज से। लोग तो आज भी जो जवान लड़ रहा है बॉर्डर पे उसके साथ खड़े हुए हैं, जो शहीद होते हैं उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव हुए तो इनकी वजह से हुए हैं ना, इनकी शक्लों की वजह से हुए हैं। लोग इनसे नफरत करते हैं, इनके साथ जो जो खड़ा होता है वो अनपॉपुलर हो जाता है। देखिए, मियाँ साहब को माजी ये बताता है कि जब भी कश्ती में सुराख हुआ है तो मियाँ साहब कभी भी लंदन से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, सरे महल से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, हमेशा उन्होंने डीलें की हैं। हुकूमती कश्ती में सुराख तो 25 अक्टूबर को हो जाएगा अगर मंसूर अली शाह साहब बैठ गए सीट के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर ये चीज़ें ऐसे नहीं चल सकेंगी ना कि अदलिया को आपने जिस तरह से 6 जज के ख़त के साथ आपने जो कुछ किया है, आपने लॉर्ड जुडिशरी के साथ जो कुछ किया है। देखें, मियाँ साहब का आप याद करें ना, मियाँ साहब कब आए थे पाकिस्तान? जब काजी साहब कुर्सी पर बैठ गए थे और उमर बंदयाल साहब चले गए थे, तब मियाँ साहब आए थे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे और ये या उनके बैठने से पहले ही मियाँ साहब मुझे लगता है पाकिस्तान से चले जाएंगे और मुझे लगता है लंबे अरसे के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मियाँ साहब को फिर समझ भी आई ना, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो जाता है। आमिर फारूक साहब जिस तरह से इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा होने के बावजूद उनकी पिटीशन इंटरटेन कर लेते हैं, उनके सरेंडर किए बगैर, वो सारा कुछ फिर हुआ। फिर जिस तरह से इमरान खान को सजाएं हुई। अब मियाँ साहब को ना 3 खौफ हैं। पहला खौफ मियाँ साहब को ये है, जो 3 खौफ है ना मियाँ साहब के, पहला मियाँ साहब का खौफ यह है कि यार अगर ये आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब, जो कि आ जाएंगे जब, तो मियाँ साहब को पहला खौफ यह है कि इमरान खान रिहा ना हो जाए, अदलिया पे वो कंट्रोल नहीं रहेगा जिस तरह से आप कंट्रोल करके और इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। और मियाँ साहब कहते हैं कि जिस लम्हे इमरान खान बाहर आएगा ना, तो बस उस लम्हे पता नहीं इधर बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, इमरान खान लोगों को लेकर सड़कों पे आ जाएगा और पता नहीं हमें भागने की जगह भी मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा मियाँ साहब को जो है ना वो ये है कि भाई बात यह है कि
अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना परसेप्शन ठीक करना है तो वो क्या तरीका हो सकता है? एक सबसे आसान कि वो कहें कि जी ये हो गया था, मतलब एक या वो सारा कुछ काजी पे डाल दें। इस्टेब्लिशमेंट माजी में यही करती है, वो सारा कुछ काजी पे डाल दें। बड़ा घटिया आदमी था, बड़ा गलत आदमी था, बड़ा गंदा आदमी था, ये सब कुछ उसने किया था और उसने ये इलेक्शन करवाए थे, उसने इनको मुसल्लत किया था, उसने बड़ी ज़्यादती की थी, उसने मैंडेट चोरी करवाया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। हम इसके पीछे नहीं हैं और हम अब ये समझते हैं कि अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आनी चाहिए और जो भी मंसूर अली शाह फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े होंगे और मंसूर अली शाह साहब ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव करें और 1 महीने के अंदर अंदर हुकूमत गिर जाए और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, तो मियाँ साहब को फिर यह है कि भाई हसीना वाजिद को तो अगलों ने जहाज़ दे दिया था, मुझे तो भागने की जगह भी कोई नहीं मिलेगी। और अगर ये तासुर इदारों ने दे दिया कि हम तो इनके साथ नहीं थे, ये तो काजी इनको चला रहा था और काजी के जरिए आए थे, जो कि बात दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाना है और वो काजी साहब पे सारा कुछ डाल के और अच्छे बन जाते हैं कि हम तो नहीं थे, ये तो काजी कर रहा था सारा कुछ। तो मियाँ साहब को तो फिर भागने की उन्होंने जगह भी नहीं देनी। फिर तो वो चाहेंगे कि मियाँ साहब गिरफ्तार हों और मियाँ साहब गिरफ्तार हों और उनकी गुड्डी ऊपर चली जाए कि यार वाकई ये तो पाकिस्तानी लोगों के इतने सादा नहीं रहे। लेकिन एक देखें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों हुए? लोग नफरत तो नहीं करते थे अपनी फौज से, लोग तो आज भी जो जवान लड़ रहा है बॉर्डर पे उसके साथ खड़े हुए हैं, जो शहीद होते हैं उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव हुए तो इनकी वजह से हुए हैं ना, इनकी शक्लों की वजह से हुए। लोग इनसे नफरत करते हैं, इनके साथ जो जो खड़ा होता है वो अनपॉपुलर हो जाता है। देखिए, मियाँ साहब को माजी ये बताता है कि जब भी कश्ती में सुराख हुआ है तो मियाँ साहब कभी भी लंदन से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, सरे महल से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, हमेशा उन्होंने डीलें की हैं। हुकूमती कश्ती में सुराख तो 25 अक्टूबर को हो जाएगा अगर मंसूर अली शाह साहब बैठ गए सीट के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर ये चीज़ें ऐसे नहीं चल सकेंगी ना कि अदलिया को आपने जिस तरह से 6 जज के ख़त के साथ आपने जो कुछ किया है, आपने लॉर्ड जुडिशरी के साथ जो कुछ किया है। देखें, मियाँ साहब का आप याद करें ना, मियाँ साहब कब आए थे पाकिस्तान? जब काजी साहब कुर्सी पर बैठ गए थे और उमर बंदयाल साहब चले गए थे, तब मियाँ साहब आए थे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे और ये या उनके बैठने से पहले ही मियाँ साहब मुझे लगता है पाकिस्तान से चले जाएंगे और मुझे लगता है लंबे अरसे के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मियाँ साहब को फिर समझ भी आई ना, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो जाता है। आमिर फारूक साहब जिस तरह से इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा होने के बावजूद उनकी पिटीशन इंटरटेन कर लेते हैं, उनके सरेंडर किए बगैर, वो सारा कुछ फिर हुआ। फिर जिस तरह से इमरान खान को सजाएं। अब मियाँ साहब को ना 3 खौफ हैं। पहला खौफ मियाँ साहब को ये है, जो 3 खौफ है ना मियाँ साहब के, पहला मियाँ साहब का खौफ यह है कि यार अगर ये आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब, जो कि आ जाएंगे जब, तो मियाँ साहब को पहला खौफ यह है कि इमरान खान रिहा ना हो जाए, अदलिया पे वो कंट्रोल नहीं रहेगा जिस तरह से आप कंट्रोल करके और इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। और मियाँ साहब कहते हैं कि जिस लम्हे इमरान खान बाहर आएगा ना, तो बस उस लम्हे पता नहीं इधर बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, इमरान खान लोगों को लेकर सड़कों पे आ जाएगा और पता नहीं हमें भागने की जगह भी मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा मियाँ साहब को जो है ना वो ये है कि भाई बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना परसेप्शन ठीक करना है तो वो क्या तरीका हो सकता है? एक सबसे आसान कि वो कहें कि जी ये हो गया था, मतलब एक या वो सारा कुछ काजी पे डाल दें। इस्टेब्लिशमेंट माजी में यही करती है, वो सारा कुछ काजी पे डाल दें। बड़ा घटिया आदमी था, बड़ा गलत आदमी था, बड़ा गंदा आदमी था, ये सब कुछ उसने किया था और उसने ये इलेक्शन करवाए थे, उसने इनको मुसल्लत किया था, उसने बड़ी ज़्यादती की थी, उसने मैंडेट चोरी करवाया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। हम इसके पीछे नहीं हैं और हम अब ये समझते हैं कि अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आनी चाहिए और जो भी मंसूर अली शाह फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े होंगे और मंसूर अली शाह साहब ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव करें और 1 महीने के अंदर अंदर हुकूमत गिर जाए और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, तो मियाँ साहब को फिर यह है कि भाई हसीना वाजिद को तो अगलों ने जहाज़ दे दिया था, मुझे तो भागने की जगह भी कोई नहीं मिलेगी। और अगर ये तासुर इदारों ने दे दिया कि हम तो इनके साथ नहीं थे, ये तो काजी इनको चला रहा था और काजी के जरिए आए थे, जो कि बात दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाना है और वो काजी साहब पे सारा कुछ डाल के और अच्छे बन जाते हैं कि हम तो नहीं थे, ये तो काजी कर रहा था सारा कुछ। तो मियाँ साहब को तो फिर भागने की उन्होंने जगह भी नहीं देनी। फिर तो वो चाहेंगे कि मियाँ साहब गिरफ्तार हों और मियाँ साहब गिरफ्तार हों और उनकी गुड्डी ऊपर चली जाए कि यार वाकई ये तो पाकिस्तानी लोगों के इतने सादा नहीं रहे। लेकिन एक जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, सिद्दीक जान साहब ने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बदलने जा रही है और आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सियासत में कितने अहम हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।